नमस्कार मित्रों, सहपाठियों एवं शिक्षक साथियों। समयाभाव के कारण मैं बहुत दिनों के बाद आज उपस्थित हुआ हूं आप सबको सामने। सर्वप्रथम मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने मुझे इतना सहयोग दिया, प्रेम दिया, दुलार दिया। आप सभी ने मिलकर मेरा चैनल को मोनेटाइजेशन करवा ही दिया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद यह मेरा पहला वीडियो है और यह वीडियो मैं उन भावी शिक्षकों को समर्पित करता हूं जो शिक्षक बनने की राह पर चल पड़े हैं, अर्थात सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट की तैयारी करने वाले उन सभी शिक्षक साथियों को मैं यह वीडियो समर्पित करता हूं। सीटेट 2022 जो कि दिसंबर माह में आयोजित होने वाली है, उसके लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको जो ऑफलाइन में कंटेंट मैं देते आया हूँ, हूबहू उसी चीज़ को मैं ऑनलाइन वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत सारे शिक्षक साथियों जो यहाँ से बहुत दूरी पर स्थित हैं, रहते हैं, किसी कारणवश आ पाने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा और उन साथियों के लिए भी लाभदायक होगा जो ऑफलाइन कोर्स कर रहे हैं। उनके लिए यह रिवीजन क्लास होगा। बहुत ही एकदम संक्षिप्त मात्रा में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रदान करने जा रहा हूँ। तो आप सभी को धन्यवाद कि आप इस चैनल पर आए हैं और इसको देख रहे हैं। चहक वीडियो जो मैंने बनाया था, लगभग 39,000 लोगों ने देखा। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह सौभाग्य दिया कि मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूं। आज मैं आप सभी शिक्षक साथियों के सामने बाल विकास की अवस्था, पेडागोजी को बताने जा रहा हूं। हाउ टू टीच, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। इसी से सीटेट 90 नंबर का प्रश्न पूछता है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है विकास अधिगम। उसी में हमको पढ़ना है बाल विकास। तो आज हम बाल विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि बाल विकास की अवस्था, बालक क्या है। बालक कोरा कागज नहीं है, बालक कोरा कागज नहीं है। और ध्यान रहे दोस्तों, मैं आपको वही कंटेंट दे रहा हूं जो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं। और अभी तक ऑफलाइन क्लास में मेरे यहाँ से 30 विद्यार्थियों ने सीटेट पास किया है और कुछ तो इस बार ज्वाइन भी कर लिए हैं, बाकी प्रतीक्षा में हैं। इस बार भी जो मेरा बैच चल रहा था, एक बैच मैंने जुलाई में समाप्त किया जिसमें 80 विद्यार्थी थे और एक नया बैच मैं जो शुरू किया हूँ अभी, उसमें लगभग 50 विद्यार्थी अभी हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन क्लास का यह वीडियो आप ज़रूर देखें। हूबहू मैं वही चीज़ को रखने जा रहा हूं, बाल विकास की अवस्था। तो देखिए, बाल विकास की अवस्था क्या है, बालक क्या है। बालक कोरा कागज नहीं है, बालक खाली स्लेट नहीं है, बालक कुछ ना कुछ लेकर आता है। गर्भावस्था से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है और बालक के काल को यदि हम 4 भाग में बांटें, जैसा कि मैं यहाँ बताया हूँ, शैशवा काल, बाल्याकाल, किशोराकाल। और सबसे शुरुआत का काल क्या होता है, गर्भावस्था। बालक का उम्र ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों उसका विकास का दर घटता है। अर्थात जैसे जैसे बालक का उम्र बढ़ेगा, विकास का दर घटेगा। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि विकास का दर
कब बढ़ता है? जब बालक का आयु छोटा रहता है, कम रहता है। तो शैशवा काल और बाल्याकाल और किशोरा काल। तो शैशवा काल, बाल्याकाल और किशोरा काल में दोस्तों सबसे छोटा कौन हो गया? तो शैशवा काल। सबसे छोटा कौन हो गया? शैशवा काल। तो विकास का गति, प्रश्न आता है, सर्वाधिक कब होता है? तो शैशवा काल में। सबसे ज़्यादा विकास कब होता है? शैशवा काल में। लेकिन दोस्तों यदि गर्भाकाल भी ऑप्शन में रहे तो क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा होगा गर्भाकाल में, गर्भावस्था में। तो गर्भावस्था रहे तो वही आंसर होगा, लेकिन प्रायः शैशवा काल, बाल्याकाल और किशोरा काल रहता है। तो विकास सर्वाधिक होता है शैशवा काल में, 0 से 2 वर्ष के बीच। अब हम देखेंगे बाल्याकाल। इसमें एक और कन्फ्यूजन होता है कि भाषा का विकास या गणित का जटिल संरचना का विकास। भाषा का विकास सर्वाधिक कब होता है? तो ये शैशवा में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 2 साल के बीच बच्चा क्या बोलेगा? ए ओ यही सब बोलते रह जाता है, उतना एनर्जी ही नहीं रहता है कि वो बोल सके धड़ल्ले से। तो जब उसका विकास हो जाता है, थोड़ा सा शारीरिक विकास बढ़ता है, तब वह बोलने के लायक हो जाता है, तब वह बोलना शुरू करता है। यानी कह सकते हैं कि भाषा का सर्वाधिक विकास या गणित का जटिल संरचना का सर्वाधिक विकास कब होता है? तो बाल्याकाल में। आपको ऑप्शन में आरंभिक बाल्यकाल, प्रारंभिक बाल्यकाल लिखा रहेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हड़बड़ाने की बात नहीं है। विकास सर्वाधिक होता है शैशवा काल में। यदि ऑप्शन में गर्भावस्था रहे तो गर्भावस्था। और भाषा का विकास या गणित की जटिल संरचना का विकास सर्वाधिक कब होता है? तो बाल्याकाल में। आरंभिक बाल्यकाल या प्रारंभिक बाल्यकाल या शुरुआती बचपन, जो भी ऑप्शन में रहे। अब हम देखेंगे बालक का काल। हमने देखा कि बालक क्या है। उसके बाद आज हम देखेंगे बाल विकास की अवस्था। विकास क्या है? विकास, अर्जन, अधिगम, ये सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं विकास से जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है दोस्तों, वो है कि विकास कैसा होता है? तब बहुआयामी होता है। हमेशा पूछता है बुद्धि कैसा होता है? तो बहुआयामी होता है। तो ये बार बार आता है कि विकास कैसा है? एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी या बहुआयामी। तो आंसर कौन होगा? बहुआयामी। इसको हम सरल शब्दों में देखते हैं। विकास का जो आयाम होता है कोई एक नहीं होता है बल्कि बहुत होता है, इसीलिए इसको हम बहुआयामी कहते हैं। अब है शारीरिक विकास। बहुआयामी में हम क्या क्या देखेंगे? बहुआयामी में हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला नंबर में है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है? शारीरिक विकास जो है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। शारीरिक विकास बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे एक नंबर का प्रश्न आता है कि कौन सा विकास का आयाम बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? शारीरिक विकास। हम सब के लिए शारीरिक विकास उतना मायने नहीं रखता है जितना बच्चों के लिए रखता है। शारीरिक विकास ज्यों-ज्यों होगा त्यों-त्यों बच्चा का भाषिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा। तो शारीरिक विकास किसके लिए जरूरी है? बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। बहुआयामी, बहुत सारा आयाम। देखिए कौन कौन आयाम है। शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, भाषिक विकास है, बौद्धिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, क्रियात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है। इसमें से एक प्रश्न आता है, पूछा जाता है इनमें से कौन विकास के आयाम नहीं है? प्रायः ऑप्शन में आध्यात्मिक विकास रहता है। तो आध्यात्मिक विकास का आयाम नहीं है। पूछा जाता है विकास का कौन कौन से आयाम हैं, तो इसी में ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो कौन कौन है? शारीरिक, मानसिक, भाषिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक। एक लास्ट में हमने लिखा है
भाषिक संज्ञानात्मक विकास, भाषिक संज्ञानात्मक विकास, ये देखिए किसका है, ये वाइगोत्स्की का है। तो अभी फिलहाल इसको याद रखिए कि भाषिक संज्ञानात्मक विकास किसका, तो वाइगोत्स्की का, और संज्ञानात्मक विकास किसका, तो पियाजे का। तो अभी आपको याद रखना है पियाजे, संज्ञानात्मक विकास, और कोहलबर्ग कौन विकास, नैतिक विकास। तो आपका पियाजे संज्ञानात्मक और कोहलबर्ग नैतिक, अब वाइगोत्स्की सामाजिक। तो पियाजे संज्ञानात्मक, कोहलबर्ग नैतिक, अब वाइगोत्स्की सामाजिक विकास। इसी में एक और लाइन देखेंगे कि भाषिक संज्ञानात्मक विकास, भाषिक संज्ञानात्मक विकास भी किसका है, वाइगोत्स्की का है। तो यहाँ से एक प्रश्न क्या आता है कि विकास, इनमें से कौन विकास के आयाम नहीं है, तो आध्यात्मिक नहीं है, बाकी ये है। इसी से एक और प्रश्न आता है कि इनमें से कौन विकास के आयाम हैं। तीसरा प्रश्न आपको आएगा कि पियाजे, पियाजे का कौन सा विकास है, तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया पियाजे ने। सामाजिक विकास वाइगोत्स्की, पूछेगा कि वाइगोत्स्की के, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम कैसी प्रक्रिया है, तो सामाजिक प्रक्रिया है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक प्रक्रिया है। तो यहाँ से प्रश्न आता है पियाजे संज्ञानात्मक, कोहलबर्ग नैतिक, और वाइगोत्स्की सामाजिक। एक और आता है भाषिक संज्ञानात्मक विकास किसका है, तो वाइगोत्स्की का है। भाषिक संज्ञानात्मक विकास किसका है, वाइगोत्स्की का है। अब हम बारी बारी से सभी विकास पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला शारीरिक विकास। तो बच्चा का शरीर का विकास होगा तभी उसका मानसिक, भाषिक सभी प्रकार का विकास होगा। तो जो जो बच्चा का उम्र बढ़ता है त्यों त्यों वह कुछ ना कुछ सीखते जाता है। इसे कहा भी जाता है कि उम्र बढ़ने से अपने आप ही सीख जाता है बच्चा, तो यही बात है। तो शारीरिक विकास बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करेंगे मानसिक, भाषिक, बौद्धिक। कभी कभी भाषिक को संज्ञानात्मक भी कहा गया है, मानसिक भी कहा गया है, बौद्धिक। इस तीनों को हम अभी समेकित करके पढ़ते हैं कि तीनों दिमाग से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है। हम देखेंगे वृद्धि और विकास जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वृद्धि जो है परिमाणात्मक है, जबकि विकास क्या है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। तो जब विकास में शारीरिक विकास का चर्चा आएगा तो परिमाणात्मक हो जाएगा, उसको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात मानसिक, भाषिक, बौद्धिक की आएगी तो यहाँ बुद्धि आ जाएगा। और बुद्धि को हम क्वांटिटी के रूप में नहीं माप सकते, क्वालिटी के रूप में हम माप सकते हैं। गुण के आधार पर हम उसका अवलोकन कर सकते हैं। इसलिए विकास मात्रात्मक होते हुए भी क्या होता है, गुणात्मक होता है। चूंकि व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है। जब तक आपका व्यवहार में रूपांतरण नहीं आया तब तक आपने कुछ नहीं सीखा, गेट्स ने कहा है। इसलिए विकास क्या है, तो व्यवहारात्मक भी है। यानी विकास परिमाणात्मक 1, मात्रात्मक 2, गुणात्मक 3 और व्यवहारात्मक 4। इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो मानसिक जहाँ दिमाग का बात हो, सीखने का गति का बात हो, भाषिक भाषा हो, और बौद्धिक जिसमें अवधारणा का चर्चा हो, बुद्धि का चर्चा हो। तो दूसरा देखेंगे दोस्तों कि भाषिक विकास है। मानसिक विकास हो गया। तीसरा देखेंगे भाषिक विकास। भाषिक विकास क्या है, भाषाई विकास भी इसे हम कहते हैं। इसमें भाषा का विकास के बारे में पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं अर्जन और अधिगम। भाषाई विकास को समझने के लिए हमें अर्जन और अधिगम का समझना जरूरी है। कहता है कि वातावरण से जब कोई बच्चा यूं ही सीख जाता है, बच्चा स्वयं सीख जाता है, बिना मेहनत के सीखता है, तो उसे हम अर्जन कहते हैं। इसको समझने के लिए हम जरा चौमस्की के पास जाते हैं। चौमस्की ने बताया LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र।
चॉम्स्की ने बताया कि जैसे ही बच्चा पेट से बाहर आता है, गर्भ से बाहर आता है, जन्म लेता है, तो उसके अंदर एक चिप लगा हुआ होता है, डिवाइस लगा हुआ होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप मोबाइल में देखते होंगे कि जो चिप है उसमें जो भी गाना भरा हुआ है वही गाना हम सुनते हैं। तो चॉम्स्की ने बताया कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर का जो चिप है वो एक्टिवेट हो जाता है और वह वातावरण से जो है डेटा को स्टोर करना शुरू कर लेता है, जमा करना शुरू कर लेता है। और जो जमा करते जाता है, बाद में जब उसकी क्षमता बोलने लायक हो जाती है, एनर्जी आ जाती है, तो वह वही चीज बोलता है जो उसने स्टोर करके रखा है, जो उसने अर्जन करके रखा है। तो अर्जन कहाँ से हुआ? वातावरण से हुआ। वातावरण को ही पर्यावरण भी कहते हैं। आसपास का माहौल, चारों ओर का माहौल, परिवेश, ये सारा चीज वातावरण ही कहलाता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो अर्जन कहाँ से होता है? वातावरण से होता है। इसमें कोई भी शिक्षक का भूमिका नहीं होता है, न माता पिता का। बच्चा स्वयं ही सीख लेता है, यूं ही सीख लेता है, आसानी से सीखता है। इसमें उसको कोई मेहनत नहीं लगता है। जैसे हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हम लोग को हिंदी सीखने में कोई मेहनत नहीं लगता है, जितना कि अंग्रेजी सीखने में लगता है। तो बिना मेहनत का सीख जाते हैं, आसानी से सीख जाते हैं। तो एक प्रश्न ये आता है कि सीखने में मेहनत लगता है कि नहीं? तो नहीं लगता है, कठिनाई नहीं होती है। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि जन्मजात भाषा। अब देखिए, इससे एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जन्मजात भाषा अर्जन है या अधिगम? तो जो बच्चा जन्म से सीखा, अपनी माँ से सीखा, मातृभूमि से सीखा, उसे हम जन्मजात भाषा, मातृभाषा भी कहते हैं। और पहली बार जो बच्चा भाषा सीखा उसे हम प्राथमिक भाषा कहते हैं। तो जैसे हमारे लिए प्राथमिक भाषा क्या हो गया? हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी। तो हिंदी हम बिना मेहनत के भी सीख जाते हैं, बोलने लायक, सुनने लायक, समझने लायक। तो ये प्राथमिक भाषा है। और द्वितीयक भाषा जो हम लेते हैं अलग, जैसे इंग्लिश हो या संस्कृत हो या जो भी विषय हो, तो मातृभाषा के अलावा जो भाषा कहलाता है उसे हम द्वितीयक भाषा कहते हैं। तो प्राथमिक भाषा सीखने में मेहनत नहीं लगता है। तो जन्मजात भाषा अर्जन है या अधिगम? अर्जन। मातृभाषा अर्जन है या अधिगम? अर्जन। प्राथमिक भाषा अर्जन है या अधिगम? अर्जन। इसमें हमको एक और चीज याद रखना पड़ेगा, एलएडी, भाषा अर्जन यंत्र किसका है? तो चॉम्स्की का है। तो अर्जन को हमने समझा, वातावरण से यूं ही सीख जाए, आसानी से सीख जाए, बच्चा स्वयं सीख जाए, जिसमें मेहनत कम लगे, कठिनाई नहीं हो। जन्मजात भाषा, मातृभाषा, प्राथमिक भाषा, ये सब अर्जन कहलाता है। भाषा अर्जन यंत्र चॉम्स्की। अब हम देखेंगे अधिगम। अधिगम, लर्निंग, इसे ही हम सीखना कहते हैं। इसमें मेहनत लगता है, ये आसानी से नहीं सीखा जाता है। इसमें बच्चा भी मेहनत करता है, शिक्षक भी मेहनत करते हैं, दोनों मेहनत करते हैं। यह आसानी से नहीं बल्कि कठिनाई से सीखता है। द्वितीयक भाषा प्राथमिक अर्जन, अद्वितीयक अधिगम। अब एक और प्रश्न इसमें आता है कि भाषिक विकास सर्वाधिक कब होता है? कब होता है भाषिक विकास सर्वाधिक? तो भाषाई विकास के लिए महत्वपूर्ण समय या संवेदनशील समय कौन है? तो बाल्यकाल है। इसी में कभी कभी लिखता है आरंभिक, आरंभिक या प्रारंभिक बाल्यकाल। तो भाषाई विकास सर्वाधिक कब होता है? तो प्रारंभिक बाल्यकाल में। देखिए, यहाँ हमने आपको बताया था कि वातावरण, पर्यावरण, आसपास का माहौल, आसपास परिवेश, चारों ओर, बालक का काल, शैशवा काल, बाल्यकाल, किशोरा काल। तो भाषा का आरंभिक विकास कब होगा? तो बाल्यकाल में होगा। यहाँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे दोस्तों बौद्धिक विकास, चौथा। बौद्धिक विकास, बुद्धि का अवधारणा आ जाता है। तो जैसे ही अवधारणा वाला कोई चीज़ आ जाए कि अवधारणा संबंधी विकास किस में होता है? तो बौद्धिक विकास में होता है। अब हम देखेंगे संवेगात्मक विकास। संवेग, संवेग क्या है? संवेग जो है
एक फीलिंग है, अनुभव है, इसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, खुशी, आश्चर्य, स्नेह, डर। देखिए हमने यहाँ पर सब लिखा है, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, खुशी, आश्चर्य, स्नेह, डर, ये सब क्या है? तो संवेग है। एक प्रश्न यहाँ से आता है, शर्मिंदगी। प्रश्न आता है कि इनमें से कौन संवेग नहीं है, इनमें से कौन संवेग नहीं है। तो और या कौन है, तो कौन है? क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, खुशी, आश्चर्य, घृणा, डर, श्रम, शर्मिंदगी, ये सब क्या है? तो संवेग है। एक प्रश्न यहाँ से आता है कि कौन है और कौन नहीं है, कौन है और कौन नहीं है। दूसरा प्रश्न संवेग से आता है कि संवेग संज्ञान और अधिगम, इसके बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहता है। तो क्या संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है? इसको हम समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि जब हम खुश होकर पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं, और जब दुखी होकर पढ़ते हैं तो हम कम सीखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संज्ञान पर या अधिगम पर संवेग का प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक रहेगा संवेग तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्रोधित होकर आप आएंगे पढ़ने के लिए तो कम सीखिएगा। तो संज्ञान या अधिगम पर संवेग का प्रभाव पड़ता है तो पड़ता है। देखिए, प्रभाव डालता है तो डालता है, प्रभावित करता है, और दोनों एक दूसरे से संबंधित है तभी तो प्रभावित करता है। तो कहेगा पूरक है तो हाँ, संबंधित हैं तो हाँ, परस्पर संबंधित हैं तो हाँ, अंतर संबंधित हैं तो हाँ, अंतर्निहित है तो हाँ, जुड़ा हुआ है तो हाँ, प्रभावित करता है तो हाँ। एक ही चीज़ याद रखना है कि अलग नहीं है, अलग नहीं है, जुड़ा हुआ है। एक ही मनोवैज्ञानिक ने कहा है जीजों कि संज्ञान और संवेग क्या है? एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो संज्ञान और संवेग में हमने देखा क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, खुशी, आश्चर्य, स्नेह, डर, शर्मिंदगी, ये सारा चीज़ संवेग है, और संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। उसी में पूछेगा शर्मिंदगी क्या प्रभावित करता है अधिगम को? तो एकदम करता है। शर्म रहेगा तो हम पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कम। दोनों एक दूसरे से संबंधित है तो है, बस एक ही चीज़ याद रखना, अलग नहीं है। अगला अब हम आते हैं क्रियात्मक विकास, मोटर स्किल। जब बच्चा का सूक्ष्म मांसपेशियां, जो भी अंग है, जब कार्य करना शुरू कर दे तब समझिए कि उसका क्रियात्मक विकास हो गया है। जब काम होगा तो या तो छोटा होगा और या तो बड़ा होगा, या तो स्मॉल होगा और या तो क्या होगा? लार्ज होगा। तो देखिए स्मॉल, अब इसको हिंदी में क्या कहता है? हिंदी में पूछा जाता है सूक्ष्म, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास या अवस्था, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास या अवस्था, या लघु क्रियात्मक या गत्यात्मक। क्या है? छोटा छोटा काम, लिखना, जिसमें स्मॉल, छोटा छोटा मांसपेशी काम करे। लिखना, पढ़ना, ये सब किस में आ जाएगा? सूक्ष्म में आ जाएगा, स्मॉल में आ जाएगा। और दौड़ना किस में आ जाएगा? दीर्घ में आ जाएगा। तो यहाँ से एक ही प्रश्न बार बार आता है कि लिखना कौन सा क्रियात्मक विकास है? तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है। और दौड़ना तो बृहत या दीर्घ है, लार्ज है। तो यहाँ से एक ही प्रश्न आता है, सूक्ष्म और दीर्घ है। देखिए, तो 9 आयाम पर चर्चा शुरू में मैंने किया था। तो 6 आयाम तो देख लिया कि शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, मानसिक विकास, भाषिक विकास, भाषा में अधिगम और अर्जन हमने देखा, और भाषाई विकास कब महत्वपूर्ण होता है? कौन काल में? तो आरंभिक काल में। संवेगात्मक हमने देखा, संवेग क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, खुशी, आश्चर्य, स्नेह, डर, ये सब क्या है? संवेग है और संज्ञान पर प्रभाव डालता है। क्रियात्मक में मैंने लघु और दीर्घ देखा। अब ये जो 3 विकास है, यानी हमारा संज्ञानात्मक, सामाजिक और नैतिक, इसको हम इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में, जिसमें हम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे, कोहलबर्ग का नैतिक विकास पढ़ेंगे, अबायोगोत्स्की का सामाजिक विकास पढ़ेंगे। इस तीनों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसी में हम भाषिक संज्ञानात्मक विकास पर भी चर्चा करेंगे। तो आज दोस्तों हमने विकास के बारे में पढ़ा कि बहुआयामी है ना। 9 आयाम पर चर्चा किया, जिसमें 6 आयाम पर हमने विस्तृत चर्चा किया।
अब अगले वीडियो में हम देखेंगे बालक का काल। बाल्यकाल प्रारंभिक काल भी से कभी कभी कहा जाता है। 2 से 12 साल होता है, जिसको हम 2 भाग में बांटते हैं, पूर्व बाल्यकाल 2 से 6 साल और उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 साल। मध्य बाल्यकाल का भी कभी पूछता है तो बीच का निकाल लीजिए, 5 से 8 वर्ष या 6 से 9 वर्ष। तो आज जो हमने ऑफलाइन क्लासेस में जो मैंने बताया उसी को मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से बताया। तो आज जो भी हमने पढ़ा उसको हम 2 मिनट में समेकित कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा बाल विकास के बारे में। विकास बहुआयामी होता है, एक बुद्धि बहुआयामी होता है, 2 बहुआयामी मतलब बहुत आयाम। जैसे कौन कौन आयाम? तो शारीरिक, मानसिक, भाषिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, और उसके बाद संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक। इतने सारे आयाम होते हैं, इसीलिए तो बहुआयाम कहलाते हैं। एक और विशेष चर्चा हमने किया था भाषिक संज्ञानात्मक विकास। एक प्रश्न आता है इसमें कि इसमें विकास के कौन आयाम हैं और कौन नहीं है। नहीं है, मैं आध्यात्मिक भी दे देगा तो नहीं होगा। अब हम आते हैं बारी बारी से शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, एक प्रश्न ये आता है। उसके बाद बौद्धिक विकास में अवधारणा से संबंधित आता है। भाषाई में भाषिक से संबंधित आता है, जिसमें अर्जन और अधिगम हम देखेंगे। अर्जन जो यूं ही बच्चा सीख ले, वातावरण से सीख ले, पर्यावरण से सीख ले, आसपास से सीख ले, पास पड़ोस से सीख ले, ये अर्जन कहलाता है। अर्जन में हम देखेंगे जन्मजात भाषा अर्जन होता है, प्राथमिक भाषा अर्जन होता है, मातृभाषा अर्जन होता है। इसमें हम देखेंगे LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र किसका है? तो चौमस्की का है। अधिगम में हम देखेंगे लर्निंग, सीखना। इसमें बच्चा मेहनत करता है, बच्चा भी भागीदार होता है, शिक्षक भी भागीदार होता है। पूछेगा क्या अर्जन में कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन 1 छात्र, ऑप्शन 2 शिक्षक, ऑप्शन 3 छात्र एवं शिक्षक। तो कौन होगा? सिर्फ छात्र। और अधिगम में छात्र एवं शिक्षक होगा। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। कठिनाई से सीखता है, जैसे हम लोग अंग्रेजी कठिनाई से सीखते हैं, द्वितीयक भाषा कहलाता है। एक और प्रश्न पूछता है भाषाई विकास सर्वाधिक कब होता है? तो कब होता है? या संवेदनशील समय कब है? महत्वपूर्ण समय कब है? तो आरंभिक बाल्यकाल है। अब विकास सर्वाधिक होता है कब? तो शैशवाकाल में। यदि गर्भावस्था रहेगा तो गर्भावस्था होगा। अब हम देखेंगे बौद्धिक विकास जो अवधारणा से संबंधित है। संवेगात्मक में हम देखेंगे संवेग, इमोशन, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, खुशी, आश्चर्य, स्नेह, डर, शर्मिंदगी, और ये सभी अधिगम या संज्ञान को प्रभावित करता है। इसीलिए संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे के पूरक हैं, संबंधित हैं, अंतर्निहित हैं, जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं। सिर्फ जीजोंक ने कहा था कि अलग है। तो ये प्रभावित करता है संज्ञान एवं संवेग। अब आइए क्रियात्मक विकास जब काम करेगा तो छोटा और बड़ा होगा। छोटा में लिखना, जिसमें स्मॉल मांसपेशी काम करे, लिखना पढ़ना। दौड़ना हो जाएगा तो बृहत हो जाएगा। तो बस आज इतना ही दोस्तों। आप सभी ने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए भी धन्यवाद। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर भी कर दीजिए, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुँचे और डायरेक्ट मेरे ऑफलाइन क्लास से जुड़ने का अनुभव उन्हें हो, फीलिंग हो। तो जो भी हम आपको ऑफलाइन में पढ़ाएंगे वो ऑनलाइन में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतना सुनने के लिए। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।